हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अनियर प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। अनियर प्रत्यय विधायक सूत्र है तव्यत् तव्या नियर। इस सूत्र के द्वारा अनियर प्रत्यय जोड़ा जाता है। अनियर प्रत्यय में अनीय शेष बचता है। अनियर प्रत्यय से बने हुए शब्दों का प्रयोग तीनों लिंगों में किया जाता है। पुल्लिंग में अनीय, स्त्रीलिंग में अनीया और नपुंसक लिंग में अनियम। अब बात आती है अनियर प्रत्यय को जोड़ने की। तो साहब अनियर प्रत्यय कैसे जोड़ा जाता है, तो समझिए। जैसे कि धातु लिखी हुई है पठ, प्रत्यय है हमारा अनियर। तो पठ धातु में जब आप अनियर प्रत्यय जोड़ते हो तो अनियर में पुल्लिंग में अनीय शेष बचता है। तो पठ में अनीय जोड़ोगे तो ये बन जाएगा पठनीय। स्त्रीलिंग में ये बन जाएगा पठनीया और नपुंसकलिंग में ये बन जाएगा पठनीयम। ठीक उसी प्रकार वद धातु से अनियर प्रत्यय जोड़ोगे तो बनेगा वदनीय है। स्त्रीलिंग में वदनीया और नपुंसकलिंग में वदनीयम। गम धातु से जोड़ोगे तो गमनीय है, गमनीया गमनीयम। हस धातु से अनियर प्रत्यय जोड़ने पर शब्द का निर्माण होता है हसनीय, हसनीया, हसनीयम। ठीक उसी प्रकार चल धातु से बनेगा चलनीय, चलनीया, चलनीयम। धातु है आपकी खाद। खाद धातु से अनियर प्रत्यय जब आप जोड़ोगे तो बनेगा खादनीय, खादनीया, खादनीयम। धातु स्था। स्था धातु से अनियर प्रत्यय जब आप जोड़ते हो तो पुल्लिंग में बनेगा स्थानीय, स्त्रीलिंग में स्थानीया, नपुंसकलिंग में स्थानीयम। धातु रक्ष। रक्ष से बनेगा रक्षणीय, स्त्रीलिंग में रक्षणीया, नपुंसकलिंग में रक्षणीयम। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर अनीय शेष बचता है, किंतु यहाँ पर अनीय के स्थान पर आपको अणीय निर्णय दिखाई दे रहा है। तो न के स्थान पर निर्णय क्यों हुआ, जबकि ऊपर आप देखोगे स्थानीय में न नजर आता है, जबकि रक्षणीय में ण नजर आता है। तो यह एक आपकी जिज्ञासा का प्रश्न है, एक कौतूहल का प्रश्न है कि न के स्थान पर ण क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। तो इसका कारण है कि र और क्ष इसके बाद जो भी न आता है तो उस न के स्थान पर ण हो जाता है, इसलिए यहाँ पर र आ रहा है। तो इस र की वजह से न के स्थान पर ण हो गया और ये बन गया आपका रक्षणीय। ठीक उसी प्रकार धातु है आपकी रम। रम धातु से अनियर प्रत्यय जब आप जोड़ते हो तो शब्द का निर्माण होता है रमणीय। पुल्लिंग में रमणीय, स्त्रीलिंग में रमणीया, नपुंसकलिंग में रमणीयम। अब यहाँ पर भी वही बात आती है कि न के स्थान पर निर्णय क्यों हुआ, तो इस र की वजह से। मैंने अभी बोला था कि र और श इसके बाद जो भी न आता है तो उस न के स्थान पर ण हो जाता है, इसलिए यहाँ पर इस र की वजह से न के स्थान पर ण हो जाता है और ये आपका बन जाता है रमणीय। तो पुल्लिंग में रमणीय, स्त्रीलिंग में रमणीया, नपुंसकलिंग में रमणीयम। धातु आपकी दा। दा से अनियर प्रत्यय जब आप जोड़ते हो तो आपको सीधे ही जोड़ देना है दानीय। स्त्रीलिंग में दानीया, नपुंसकलिंग में दानीयम। धातु है पा। पा से बना पानीय है, पानीया, पानीयम। ज्ञा धातु से बनेगा ज्ञानीय, ज्ञानीया, ज्ञानीयम। धातु है मा, तो बना मानीय, मानिया, मानियम। पूज धातु से बनेगा पूजनीय, पूजनीया, पूजनीयम। कहते हैं ना ये हमारे पूजनीय है, तो पूजनीय शब्द में अनियर प्रत्यय जोड़ा जाता है। फिर अगला नियम कि अनियर प्रत्यय जोड़ने पर धातु के
अंतिम स्वर को गुण होता है। पुनः समझे, अनियर प्रत्यय जोड़ने पर धातु के अंतिम स्वर को क्या होता है? गुण होता है। गुण क्या होता है कि ह्रस्व ई और दीर्घ ई अर्थात छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर ए हो जाना, ऊ अथवा बड़ा ऊ उसके स्थान पर ओ हो जाना, री अथवा बड़ी री इसके स्थान पर अर हो जाना, तो ये ए ओ अर ये तीनों गुण कहलाते हैं। इसको हम सीधे डायरेक्ट ये पढ़ सकते हैं कि जब भी आप अनियर प्रत्यय जोड़ते हो तो धातु के अंत में ई है तो ई के हटा कर यह कर दो, ऊ है तो वह कर दो। जैसे कि आपकी धातु है ची, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ची प्लस अनियर। तो ची शब्द का निर्माण कैसे हुआ कि च में क्या मिला हुआ है? ई। अनियर प्रत्यय में क्या जुड़ा हुआ है? अनिय। यानी अनिय प्रत्यय में शेष क्या बचेगा? अनिय। तो च प्लस ई प्लस अनियर। अब ई के स्थान पर गुण होगा। अभी भी पढ़ना पड़ा था कि साहब अनियर प्रत्यय जोड़ने पर धातु के अंतिम स्वर को गुण होता है। तो ची धातु का अंतिम स्वर कौन है? ई। तो ई के स्थान पर गुण क्या हुआ? ए। तो च प्लस ए प्लस अनियर। अब यदि प्लस के पहले ए हो, प्लस के पश्चात ए हो, तो यहाँ पर अयादि संधि होती है। तो ए के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? अय। यानी अयादि संधि कहती है कि ए ओ आई औ के पश्चात कोई भी स्वर हो तो वहां अयादि संधि होती है। तो च प्लस ए के स्थान पर आदेश हो गया अय, तो ये बन गया च में अ मिला तो च पूरा, य में अ मिला तो य पूरा, और ये शब्द बन गया आपका चयनी है। ठीक उसी प्रकार जी धातु से अनियर प्रत्यय जोड़ोगे तो ज जी का अपन प्रकृति प्रत्यय करेंगे, अलग करेंगे, तो जी बनेगा ज प्लस ई से बनेगा जी। तो जी ज प्लस ई अनियर प्रत्यय में शेष बचा अनी है। ठीक है, तो ई के स्थान पर हो गया ए, तो ये बन गया ज ए अनी है। अब वही प्लस के पहले ए है, प्लस के पश्चात ए है, तो अयादि संधि हो जाती है। ए के स्थान पर आदेश हो जाएगा और यह बन जाएगा जयनी है। तो जी प्लस अनियर बराबर क्या बना? जयनी है। अब आज का हम गृह कार्य देखते हैं। गृह कार्य यह है कि अधोलिखिता नाम प्रकृति प्रत्यय संयोजनम कृत्वा लिखत, अर्थात निम्नलिखित जो उदाहरण दिए गए हैं आपको उनका प्रकृति प्रत्यय संयोजन करना, अर्थात उनको आपको जोड़ना है। तो पहला आपका होमवर्क का पहला प्रश्न आपका है सी प्लस अनियर, इसको आपको जोड़ना है। दूसरा है क्रीड प्लस अनियर, तीसरा है जीव प्लस अनियर, चौथा है भक्ष प्लस अनियर, और पांचवा है नी प्लस अनियर। यह गृह कार्य आपको करना है।